साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल पे साथियों आपको क्लास 10, क्लास 12 का मैथमेटिक्स, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी बुक पढ़ाया जाता है और क्लास 10 का फिजिक्स भी। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है क्लास 10 का मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रमेय। प्रमेय मीन्स त्रिभुज। त्रिभुज में हम लोगों ने पहला प्रमेय ख़त्म कर लिया है और उस थ्योरम का नाम था आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय, जिसे थेल्स का भी प्रमेय कहते हैं। तो आज हम लोग प्यारे बच्चों पढ़ेंगे दूसरा थ्योरम और वो है प्रमेय 2। तो प्रमेय 2 है प्रमेय 2, थ्योरम 2 है प्रमेय 2। यहाँ 6.2 लिखा होगा वहाँ पे 6.2, और वो है आधारभूत समानुपातिकता का विलोम, यानी थेल्स का विलोम। आधारभूत समानुपातिकता का विलोम। आधारभूत समानुपातिकता का विलोम। आधारभूत समानुपातिकता का विलोम। यानी थेल्स का विलोम पढ़ना है हम लोगों को। थेल्स का विलोम। थेल्स का विलोम। थेल्स का विलोम पढ़ना है प्यारे बच्चों। तो देखिए उसकी साधारण प्रतिज्ञा क्या है। साधारण प्रतिज्ञा का मतलब स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है इसका कि यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे। यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो प्यारे बच्चों यही है, यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो प्यारे बच्चों हमने बताया था जो स्टेटमेंट होता है उसमें दो चीज़ें छिपी होती हैं। वो क्या, जो आपको दिया है थ्योरम को, स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए, और क्या सिद्ध करना है, वो दोनों ही चीज़ें इस स्टेटमेंट में छिपी होती हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा फिगर का भी मदद लेंगे। यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे। प्यारे बच्चों यहाँ तक तो दिया है
कि कोई रेखा है जो त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है। त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है। तो उसके आगे हमें प्रूफ करना है। तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये प्यारे बच्चों हमें प्रूफ करना है। तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये इतना प्रूफ देना है प्यारे बच्चों। और दिया क्या है जो अंडरलाइन से छूट गया, यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे। यानी कोई रेखा है जो त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में डिवाइड कर रही है। तो देखिए प्यारे बच्चों फिगर, त्रिभुज ABC और कोई रेखा D है जो त्रिभुज की दो भुजाओं AB और AC को D और E पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ ये दिया है कि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे। यानी रेखा D जो है त्रिभुज की दो भुजा AB और AC को एक ही अनुपात में यानी समान अनुपात में विभाजित कर रही है। यानी हमको दिया है यहाँ तक, तो क्या दिया है AD/DB = AE/AC। प्यारे बच्चों यहाँ तक दिया है कि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को यानी AB और AC को, रेखा D AB और AC को समान अनुपात में डिवाइड कर रही है। ये दिया है, यानी AD/DB = AE/AC दिया है। तो आगे सिद्ध क्या करना है, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी रेखा D जो है तीसरी भुजा BC के समांतर होती है। ये हमें प्रूफ करना है प्यारे बच्चों। तो देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। पहले दिया है दिया है प्यारे बच्चों, त्रिभुज ABC में रेखा D, कौन सी रेखा, रेखा D AB को D पर तथा AC को E पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती है कि, इस प्रकार काटती है कि किस प्रकार काटती है, इस प्रकार काटती है कि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो प्यारे बच्चों क्या दिया है, त्रिभुज ABC में रेखा D भुजा AB को D पर और भुजा AC को E पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती है। किस प्रकार कि ये रेखा त्रिभुज की भुजा AB और AC को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। तो त्रिभुज ABC में रेखा D AB को D पर तथा AC को E पर इस प्रकार काटती है कि ये हमें दिया है AD/DB = AE/EC। इसी स्टेटमेंट में ही ये छिपा हुआ था प्यारे बच्चों कि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। यानी रेखा D त्रिभुज ABC की दो भुजा AB और AC को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। अब आपको सिद्ध करना है प्यारे बच्चों, सिद्ध करना है कि ये रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी कि D रेखा तीसरी भुजा BC के समांतर है। ये सिद्ध करना है, यानी सिद्ध करना है D पैरेलल BC। प्यारे बच्चों तो अब आपको रचना यहाँ करना पड़ेगा। रचना
रचना क्या होगा? रचना है प्यारे बच्चों, माना डी BC के समांतर नहीं है। मान लेते हैं कि DE जो है BC के समांतर नहीं है, तब DE के तब BC के समांतर एक अन्य रेखा खींच दो। क्या मान लो कि रेखा DE BC के समांतर नहीं है, तब BC के समांतर एक और रेखा खींच दो। तो BC के समांतर एक रेखा खींच दो, DF, ये हो गया। तो माना डी BC के समांतर नहीं है, BC के समांतर नहीं है, तब क्या करेंगे हम? तब DF समांतर BC खींचा। ये प्यारे बच्चों, अब देखिए उपपत्ति। उपपत्ति देखिए, उपपत्ति ध्यान दीजिएगा, उपपत्ति में एक एक लाइन का मतलब होता है। तो पहले मैं लिख रहा हूँ AD/DB बराबर AE/EC। दिया है प्यारे बच्चों कि रेखा D जो है त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी AD/DB बराबर AE/EC, ये दिया है। दिया है प्यारे बच्चों। अब देखिए DF समांतर BC, DF समांतर BC, क्यों प्यारे बच्चों? रचना से आपने रचना किया है, DF को BC के समांतर खींचा है, इसलिए DF समांतर BC। तो देखिए यहाँ पे आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय लग जाएगा, यानी थेल्स का प्रमेय लग जाएगा। इसलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से आधारभूत समानुपातिकता आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यानी थेल्स प्रमेय से अब देखिए थेल्स का प्रमेय क्या कहता है। आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय से तो आपने लिख दिया। आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय क्या है? किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो BC के समांतर DF खींचा गया है रचना से प्यारे बच्चों। तो किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं यानी AB और AC को जिन दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है, यानी D और F जिन दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यानी D बिंदु AB को उसी अनुपात में डिवाइड करेगा जो बिंदु F भुजा AC को करेगा। यही थेल्स का प्रमेय है। मैं लिख भी देता हूं। तो देखिए किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, जिन दो बिंदुओं पर
जिन दो बिंदुओं पर काटती है वे बिंदु उन भुजाओं को, ध्यान दीजिएगा, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो DF BC के समांतर है रचना से प्यारे बच्चों। तो यहाँ थेल्स का प्रमेय अप्लाई हो रहा है। थेल्स का थ्योरम क्या है? किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, यानी कि BC के समांतर खींची गई रेखा क्या है? DF रचना से खींची गई रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं यानी AB और AC को जिन दो बिंदुओं पर काटती है, यानी D और F पर काटती है, तो वे बिंदु यानी D और F उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यानी बिंदु D AB को उसी अनुपात में डिवाइड करेगा जो बिंदु F भुजा AC को करेगा। तो वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। रट लीजिए थ्योरम, मतलब स्टेटमेंट रट लीजिए, स्टेटमेंट बिल्कुल जुबान पे हो जाए। तो वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में, मतलब समझ में आ जाएगा, स्टेटमेंट अपने आप आ जाएगा, समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये है स्टेटमेंट, आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय का, यानी थेल्स के प्रमेय का ये स्टेटमेंट है प्यारे बच्चों। एक बार फिर से देख लीजिए, DF समांतर BC के है त्रिभुज ABC में, DF जो है BC के समांतर है। तो थेल्स का प्रमेय कहता है कि किसी त्रिभुज में ABC की बात कर रहे हैं, त्रिभुज ABC में है ना, एक भुजा के समांतर यानी BC के समांतर खींची गई रेखा, कौन सी रेखा? DF त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं यानी AB और AC को जिन दो बिंदुओं पे काटती है, यानी D और F पे काटती है, तो वे बिंदु यानी D और F उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। यानी D बिंदु AB को उसी अनुपात में विभाजित करता है जो F बिंदु AC को करता है। ये थेल्स के प्रमेय से प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा? AD अपान DV, क्या हो जाएगा? AD अपान DV, इसलिए AD अपान DB इज इक्वल टू AF अपान FC। अब देखिए प्यारे बच्चों, AD अपान DV का मान इक्वेशन फर्स्ट से क्या है? AD अपान DV का मान इक्वेशन फर्स्ट से है AE अपान EC, यहाँ रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? AE अपान EC इज इक्वल टू AF अपान FC। ध्यान दीजिएगा, ये AD अपान DV का मान क्या है? AE अपान EC यहाँ रख दिया गया। तो कहाँ से? ये हो गया प्यारे बच्चों फर्स्ट से। अभी कुछ नहीं होने वाला है, तो प्यारे बच्चों क्या कीजिए, दोनों पक्षों में एक जोड़ दीजिए। तो एक जोड़ने पर क्या हो जाएगा? AE अपान EC प्लस 1 इज इक्वल टू AF अपान FC प्लस 1। अब यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम कीजिए, यहाँ भी 1 को 1/1 कर लीजिए, 1 को 1/1 कर लीजिए, क्रॉस गुणा करके बाएं पक्ष और दाएं पक्ष का हर बराबर कर लीजिए। तो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, हर का आपस में गुणा। तो 1 का AE में गुणा होगा AE प्लस EC का 1 में गुणा होगा, EC ही रह जाएगा, अपान हर का आपस में गुणा EC इज इक्वल टू, यहाँ भी हर को बराबर करते हैं, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, हर का आपस में। तो AF प्लस FC अपान FC। अब प्यारे बच्चों अंश को यहाँ भी ऐड करेंगे, यहाँ भी ऐड करेंगे, तो AE और EC को हम जोड़ेंगे तो पूरा AC आ जाएगा। AE यानी ये रेखाखंड और EC रेखाखंड जुड़ के क्या हो जाएगा? AC पूरा हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो AE प्लस EC क्या हो गया? पूरा AC हो गया। AC अपान EC
इज इक्वल टू AF और FC जोड़िए प्यारे बच्चों। तो AF रेखाखंड और FC रेखाखंड ये दोनों जुड़ेगा। जब AF रेखाखंड और FC रेखाखंड जुड़ेगा तो ये भी AC हो जाएगा। AF और FC जुड़ेगा प्यारे बच्चों तो ये भी क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। AF प्लस FC जुड़ के AC, तो AC अपान FC। अब चाहे AC यहीं कट कर दो, चाहे क्रॉस गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस गुणा इसका यहाँ कर दीजिए, इसका यहाँ, तो क्या हो जाएगा EC इंटू AC इज इक्वल टू FC इंटू AC। AC को वहाँ भेज दीजिए तब AC कटेगा, या EC बराबर FC इंटू AC अपान AC से AC कट जाएगा प्यारे बच्चों। क्या आ गया, EC बराबर FC। ध्यान दीजिए, EC बराबर FC आया, महान अर्थ। देखिए ध्यान से त्रिभुज को, ऐसा पॉसिबल है या नहीं। EC बराबर EC ये है, EC बराबर FC आया है, तो FC रेखाखंड तो काफ़ी बड़ा लग रहा है, EC छोटा लग रहा है, लेकिन आया EC बराबर FC आया, तो आपने ये सिद्ध कर दिया कि EC बराबर FC है प्यारे बच्चों। भले आपको यहाँ नहीं दिख रही है, लेकिन EC और FC आपस में बराबर हैं, क्योंकि आप जो है बिल्कुल प्रॉपर ढंग से, सही ढंग से आपने EC को FC के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो EC और FC बराबर होंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ प्रूफ हुआ EC बराबर FC, लेकिन कंडीशन पे। लेकिन प्यारे बच्चों EC और FC कंडीशन पे बराबर होंगे, नहीं तो FC रेखा तो EC से बड़ी है। तो EC और FC बराबर आया है, यानी ये प्रूफ हुआ है, तो ये बराबर है। बट यहाँ कंडीशन, शर्त लगेगी कि EF और FC, EC और EC और FC तभी बराबर होंगे जब बिंदु F, जब कौन सा बिंदु, जब बिंदु E पे आ जाए। ध्यान दीजिए, DF और DE रेखा में D तो उभयनिष्ठ ही है, D बिंदु DE रेखा का भी क्या है, प्रारंभिक बिंदु है, DE रेखा का भी प्रारंभिक बिंदु है। तो देखिए, और आया क्या है, FC बराबर EC, यानी EC बराबर FC आया है, लेकिन FC बड़ा लग रहा है EC से, तो लेकिन प्रूफ हुआ है तो बराबर है, और बराबर है तो कंडीशन पे बराबर है प्यारे बच्चों। यानी कि FC और EC तभी बराबर होंगे जब बिंदु E पे आ जाए, और D तो D पे ही था, अर्थात रेखा DF स्वयं रेखा DE बन जाए। तो DF तो AC के समांतर खींचा ही गया था रचना से, और DF रेखा क्या बन गई, D रेखा बन गई, इसलिए D भी BC के समांतर होगी। प्यारे बच्चों एक बार और सुनिए इसको, फिर मैं लैंग्वेज से लिख देता हूँ। ध्यान दीजिए, EC बराबर FC आ गया, लेकिन देखिए काफ़ी डिफरेंस है देखने में, और प्रूफ हुआ है तो दोनों इक्वल हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि ये तो प्रूफ हो चुका, नो डाउट कि EC और FC बराबर है, लेकिन कंडीशन पे बराबर होंगे। EC और FC तभी बराबर होंगे जब बिंदु F बिंदु D पे बिंदु F बिंदु E पर आ जाए, यानी रेखा DE, यानी रेखा DF स्वयं रेखा DE बन जाए। रेखा DF क्या बन जाए, क्योंकि D तो D पे ही है, दोनों का प्रारंभिक बिंदु D ही है, तो अगर F बिंदु E पे आ गया तो DF रेखा D रेखा बन जाएगी। तो देखिए EC और FC तभी बराबर होंगे जब बिंदु E पर आ जाए, यानी रेखा DF रेखा D बन जाए, और DF रेखा BC के समांतर है प्यारे बच्चों, DF BC के समांतर है रचना से। तो चूंकि DF BC के समांतर है और DF रेखा स्वयं D रेखा बन गई है, इसलिए DE भी BC के समांतर होगा, हैंस प्रूव्ड प्यारे बच्चों। तो देखिए EC तथा EC तथा FC तभी बराबर होंगे जब क्या हो, जब बिंदु F बिंदु E पर आ जाए। जब बिंदु F कहाँ आ जाए, बिंदु F
बिंदु ई पर आ जाए। आ जाए प्यारे बच्चों, अर्थात रेखा डीएफ स्वयं रेखा डीई बन जाए, स्वयं रेखा डीई बन जाए। डी बन जाए प्यारे बच्चों, तो डीएफ रेखा स्वयं क्या बन गई है, डी रेखा बन गई है। अब देखिए डीएफ समांतर बीसी, रचना से डीएफ को बीसी के समांतर खींचा गया है। और ध्यान दीजिए डीएफ रेखा डी रेखा बन चुकी है, डीएफ रेखा स्वयं डी रेखा बन चुकी है। ये भी प्रूफ हुआ कि डीएफ रेखा डी बन चुकी है, डीएफ रेखा स्वयं डी रेखा बन चुकी है। यानी डी और डीएफ रेखा एक ही रेखा हो गई। तो डीएफ अगर बीसी के समांतर है और डीएफ रेखा स्वयं डी रेखा बन गई है, इसलिए डीई समांतर बीसी प्रूव्ड प्यारे बच्चों। तो ये था थेस का विलोम। थेस और थेस के विलोम में से एक थ्योरम आपका आ सकता है, 4 नंबर में आ सकता है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि थ्योरम आपकी समझ में आया होगा। मैंने अपना पूरा प्रयास किया कि आपकी समझ में आ जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आगे के भी थ्योरम की जानकारी आपको मिलती रहे प्यारे बच्चों। इसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।